विनय कभी दूसरों के लिए नहीं करते हैं। हाँ, ये बात अलग है, विनय दूसरों की होती है, पर दूसरा हमारे जीवन में एक माध्यम होता है। विनय स्वयं के विकास के लिए की जाती है, विनय गुणों की प्राप्ति के लिए की जाती है। वे प्रभु, वे गुरु अथवा अन्य गुणी व्यक्ति उसमें एक निमित्त होता है। और जब विनय निस्वार्थ होकर के सिर्फ गुणग्राही दृष्टि रखते हुए की जाएगी, और जो गुणवान व्यक्ति है उसकी विनय करने पर वो कभी हर्ष से फूलेगा नहीं। हम सभी लोगों ने आचार्य भगवान को देखा है, जब जब आचार्य भगवान की बहुत प्रशंसा की जाती थी, बड़े बड़े प्रोग्राम हो जाते थे, पंचकल्याणक हो जाते थे, तीर्थ के जीर्णोद्धार हो जाते थे, तो आचार्य भगवान उस प्रशंसा को, उस पूजा को स्वयं पर न लेकर के तुरंत अपने गुरु पर ट्रांसफ़र कर देते थे। बोले हमने नहीं किया, वो तो गुरुदेव आचार्य प्रवर श्री दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज जी ने किया है, सब कुछ उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। तो जिनकी हम विनय करते हैं, पूजा करते हैं, वो क्रेडिट स्वयं लेता नहीं है, वो तो क्रेडिट अपने आप अपने से बड़ों को सौंप देता है। तो ऐसा जो समझदार व्यक्ति होता है, और कोई व्यक्ति विनय को सुनकर के, विनय के भावों को देख कर के यदि अभिमान से प्रेरित हो रहा है, तो उसे भी समझना चाहिए, यदि कोई हमारी विनय कर रहा है और हमारे भीतर घमंड पैदा हो रहा है, तो वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाएगा। तो व्यक्ति तुरंत इस भाव को छोड़ करके अपने से बड़ों की विनय करना शुरू हो जाए कर देते। एक बहुत अच्छा प्रसंग है, प्रतिदिन आचार्य भगवान की प्रातःकाल आहार के पहले पूजा होती थी। जब आचार्य भगवान की पूजा होती थी, अर्घ चढ़ाए जाते थे, तो आचार्य भगवान हमेशा गर्दन नीचे कर लेते थे और कुछ चिंतन करने लगते थे। पूजा के पश्चात आचार्य भगवान से किसी ने प्रश्न किया, आचार्य श्री हम सभी लोग आपकी पूजा करते हैं, उस समय आप क्या चिंतन करते हैं? तो आचार्य भगवान ने कहा, जब आप लोग हमारी पूजा करते हैं तो हम उन्हीं अर्घों को लेकर अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं। भले ही पूजा उनकी हो रही थी, वो ये नहीं सोचते कि हमारी पूजा हो रही है, वो क्या सोचते थे, वो हम अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं। तो सारा का सारा भाव जो है अपने पूज्य गुरु के प्रति लेकर के आ जाते थे। तो ये निशानी होती है महान व्यक्ति की, वे कभी भी स्वयं को लेते नहीं हैं, क्रेडिट गुरु को देते हैं, और वे हमेशा झुके हुए रहते अपने से बड़ों को चिंतन का विषय, उनके गुणों का चिंतन का विषय बना करके यह सोचने वाले होते हैं। बहुत अच्छा।